दोस्तों राजस्थान ऐसे तो रहस्यमय चीज़ों से भरा पड़ा है और उसी में से एक रहस्य में आपको आज जो दिखाने जा रहा हूँ वो है इस पूनागढ़ भाकर के बारे में। ये पूनागढ़ भाकर का जो इतिहास और इसका जो रहस्य बातें और भी कुछ इसके बारे में जो भी जानकारी है मैं आपको पूरी की पूरी देने की कोशिश करता रहूँगा दोस्तों। तो चलिए आगे चल के इस मंदिर के बारे में और इसके जो अपने माताजी के बारे में पूरा का पूरा मैं आपको 600 सीढ़ी चल के ऊपर जाना पड़ेगा और 600 सीढ़ी के बाद में आपको माता जी के दर्शन होंगे। अरे मैं आपको आगे भी बताता हूँ। तो माता जी के मंदिर के जो दर्शन का समय है, जो पूजा आरती का समय, वो 600 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। ये पूनागढ़ में तो चारों तरफ पूरी पहाड़ी है। पहाड़ी के बीचों बीच में जो अपना एक सीढ़ी जो माध्यम बनाया गया है। दोस्तों आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको खाने पीने की वस्तु, आपको पानी की बोतल जो भी है आप साथ में लेके आना। आपको पीने के लिए आपकी व्यवस्था आपको नीचे मिल जाएगी, जो पानी की व्यवस्था पूरी की। लेकिन यहाँ आपको पूजा की सामग्री और ना ही आपको खाने पीने की कोई दुकानें देखने को नहीं मिलेगी। तो वो आप हो सके तो आप घर से ही लेके आना। और ये जो मंदिर है यहाँ से पाली, और पाली से आपको 15 किलोमीटर दूरी पर मिल जाएगा। और खैरवा जो है यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर है। और इसके आजू कोई भी आपको ऐसी सिटी नज़दीक नहीं मिलेगा। 4-5 किलोमीटर है जहाँ से आप कुछ भी अपने को खाना पीने की व्यवस्था कर सकते हो। मतलब वो चीज़ें आप लेके आओ तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसका जो पानी रहता है वो पानी यहाँ पे स्टोर रहता है। हालांकि इस पानी में अभी बहुत सी गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन एक पंडित जी के अलावा कोई नहीं रहता है। और एक ये गुफा है दोस्तों, इसके यहाँ पर दोस्तों एक गुफा है अंदर। और ये जो गुफा है बताया जाता है कि ये गुफा खैरवा के किले में निकलती है। और ये जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा मुझे दी गई है। अब ये बात कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता। तो इस ऊपर आओगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको हनुमान दादा का मूर्ति और हनुमान दादा की यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर आप जो व्यू देख सकते हो, ये पूरा का पूरा व्यू है और बहुत ही शानदार है, बहुत ही नज़ारा है। और आप जो ये रोड देख रहे हो, ये रोड जाती है बुमादड़ा और इस तरफ पाली है। और वो जो सिटी आप देख रहे हो, अगर आपको दूर तक नज़र आए थे, वो पाली सिटी है। और वो जो पानी जैसा भरा है वो हेमावास बांध है, एक छोटा सा पाली के नज़दीकी हेमावास बांध है। तो यहाँ पर हम हनुमान दादा की जय बोल के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर एक पानी का स्टोर है पीने के लिए, लेकिन पानी आता है कि नहीं आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आता है तो मतलब पानी की व्यवस्था आपको फुल मिल जाएगी। लेकिन बताया जाता है दोस्तों कि यहाँ की जो ये जो भूमि है यहाँ पर तपस्या की जाती है। और जो ऋषि मुनि है उस टाइम में तपस्या किया करते थे। और एक जो हमारे यहाँ के ऋषि, उनके सपने में ये पुनई माता है, वो सपने में आए थे। और जो बिहार टनकपुर ज़िला में थे, उनके सपने में आके बताए थे हम मुझे तेरे साथ रहना है। तब वो माता जी अपने भक्ति और बल के प्रयोग से माता जी के वहाँ पे गए और उनको फिर लेके यहाँ आए और यहाँ आकर यहाँ पर स्थापित किया। तब से यहाँ पर इनका नाम पूनागढ़ माता रखा गया, जो टनकपुर बिहार में उनका एक नाम है जिसका नाम पुनई माता कहते हैं। तो पुनई माता का ये दूसरा रूप है, जो अम्बे माता का या जगदम्बे माता जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है। और यहाँ हम थोड़े टाइम रुककर अभी हम वापस ऊपर जाएंगे। और यहाँ से 300 सीढ़ी और बताई जा रही है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है जो मैं आगे। और 250 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद जो आपको ये पूरा व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आजू बाजू के एरिया का व्यू है। और दूर दूर तक आपकी नज़र जाएंगी, पूरा खेत ही खेत आपको नज़र आता है। और यहाँ पर जो वो पानी भरा हुआ जैसा अगर आपको दिख रहा है तो वो हेमावास बांध है। और उस तरफ पूरा पाली ज़िला है, वो बसा है जो पाली वालों ने बसाया था। और इस तरफ से हम आए हैं
और अभी हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों अभी देखो यहाँ पर लिखा है 350, तो मतलब 350 सीढ़ी हमें और ऊपर चढ़ना है अभी, और अड़ी दर्शन करवाता हूँ। अभी दोस्तों हम उस टेंपल पे रुके थे, वहाँ से अभी ऊपर तक आए और अभी हमें और ऊपर जाना है। थक गए हैं, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है दोस्तों, पर अभी जाना तो पड़ेगा। दोस्तों मैंने आगे आपको बोला था कि भाकर तक चढ़ते चढ़ते आपको 2-3 गुफा मिल जाएगी। तो एक गुफा इस साइड भी है, ये दूसरी गुफा है, एक गुफा नीचे थी, तो ये एक गुफा है और गुफे के अंदर मंदिर भी है। बहुत ही मस्कत और 600 सीढ़ी पार करके हम मंदिर तक तो पहुंच ही गए हैं। ये मंदिर का मेन गेट है। तो दोस्तों हम मंदिर के दर्शन करके, मंदिर के माता जी के और भी सारे देवी देवताओं के हम दर्शन करके हम वापस निकल चुके हैं। और जितने हमें तकलीफ़ चढ़ने में हुई थी उतनी उतरने में नहीं हो रही है, इस बात की एक हमें खुशी है। और इस मंदिर का एक रहस्य मैं आपको एक और बता दूं मैं, कि कुछ सालों पहले एक गाय थी, वो गाय इस सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर मंदिर तक पहुंच गई थी, और मंदिर पर चढ़कर फिर उस गाय ने वहां पर ही अपना दम तोड़ दिया था। तो इस गाय का भी एक छोटा सा स्टेचू ऊपर मंदिर बनाया गया है, क्योंकि गाय को हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। इसलिए ऊपर एक छोटा सा गाय का मंदिर भी है, और 2 अखंड ज्योत अभी भी जल रही है, एक घी की और एक तेल की। ये 2 अखंड ज्योति ऊपर अभी भी चल रही है। और जैसे कि पूरी कहानी और पूरी हिस्टोरी तो मैं आपको आगे सुना चुका हूँ कि ये से 4 गुफा आपको देखने को मिल जाएंगे। जो एक गुफा स्थायी लोगों के बारे में बताया गया है कि एक गुफा खैरवा किले में जाता है, और एक गुफा जो अलग अलग यहाँ के जो राजा हुआ करते थे नज़दीकी, उन किले के अंदर जाते थे। जब कभी एक बात मैं आपको और बोल दूँ कि आप खा पी कर कभी मत आना, कि अगर आप खाना खा के अगर आ गए तो आपके लिए हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप जब करीबन 50 या 100 सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको पानी पीने की इच्छा ज़रूर होगी, क्योंकि आप थक चुके होंगे, आप थक गए होंगे। तो खाना खाकर या नाश्ता भी करके मत आना। मैं तो बोलता हूँ लाइट वेट अगर कुछ भी फल फूल खा जाओ वो बात अलग है, लेकिन भर पेट खा के निकलोगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से वापस कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप डायरेक्ट आ सकते हो। तो आप कभी भी आओ तो गुफे के अंदर ना ही जाओ तो ठीक है, और अगर जाओ तो मधुमक्खी के छत्तों के साथ कभी भी छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको दूर दूर तक ना आए तो कोई आपको कभी हॉस्पिटल क्लिनिक ऐसा कुछ सहायता के रूप में मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर स्थायी लोग यहाँ पर आपको नहीं दिखे तो फिर आपकी हालत ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि मेरे भाई और उनके दोस्त 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, करीबन एक बंदे को 100 से 200 मधुमक्खियाँ खा चुकी थी, उनको डंक मार चुकी थी, पूरे शरीर के अंदर उनको इन्फेक्शन हो चुका था और जहर फैल गया था। इतनी डरावनी और सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जो स्थायी जो लोग थे उस टाइम में, तो उन्होंने तुरंत गाड़ी में डाल के फिर पाली या नज़दीक 20 किलोमीटर है वहाँ पे लेके गए थे, और 10 दिन तक वो सारे के सारे दोस्त एडमिट रहे थे। तो आप कभी भी इधर गुफे में आओ तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। और मैं तो कहता हूँ कि गुफे में जाने की ज़रूरत ही मत करें, क्योंकि अंदर चमगादड़ हो गई और मधुमक्खी के छत्ते हो गए, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं जीव जंतु। तो ये आपके लिए एक डरावना सीन या कुछ हादसा हो ना जाए, इस बात एकदम नीचे। और यहाँ से हम आगे चलते हैं। पूरा नीचे उतरने के बाद आपको इस टाइप का व्यू
देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर केसरिया कुंवर जी का एक छोटा सा मंदिर, और यहाँ पर भी जोत चल रही है। और यहाँ पर कुछ बंदर अंदर भी हमें देखने को मिला, जो आपको आगे बताता हूँ। इनको जाला रहा